सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन। तो आई होप स्टूडेंट आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो स्टूडेंट मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का जो आपका पेपर होने वाला है बच्चों, एकदम 1001% रियल पेपर लेके आ चुका हूँ बच्चों। तो इसको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग इस पेपर को अच्छे से तैयार करोगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएंगे। वीडियो को आपको ज़रा सा भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हो तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि दूसरे पेपर का वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। और बच्चों पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर भी मिलेंगे। और अगर बाई चांस पेपर कोई ये चेंजेस हो जाता है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो नेक्स्ट पेपर आपको उस पर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बच्चों आपका टाइम ना गवाते हुए देख लेते हैं कौन सा पेपर है आपका कक्षा 10वीं विषय विज्ञान। समय 3 घंटे मिलने वाले हैं बच्चों आपको, और पूर्णांक आपका 75। और निर्देश पढ़ लीजिए बच्चों, कुछ इस प्रकार आपके निर्देश रहने वाले, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। अब बढ़ते हैं आगे बच्चों। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो बच्चों ये 6 नंबर का पूछा जाएगा आपका, तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार करना है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, इसको भी अच्छे से देख लेना है आप। पहला खोखले, बर्फ़ का पिघलना, नमक का पानी बनना, इसमें से कोई नहीं। तो सेकंड आपसे पूछा जाएगा जल का पीएच मान होता है बच्चों तो 7 से कम या 7 से अधिक या 7, इनमें से कोई नहीं। तो आपको अच्छे से इनका आंसर करना है बच्चों। अगर आप नहीं कर पाते हो आंसर तो कमेंट में ज़रूर बता दें, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग के लिए सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊँगा। या सॉल्यूशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, जहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना बच्चों, ताकि उनको भी आपसे मदद मिल सके। अब फोर्थ के लिए मनुष्य में वृक्क एक भाग है, वह है जो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो इसका क्या आंसर होगा राइट, वो आपको बताना है। अब बच्चों फोर्थ की बात करते हैं तो आपका 5 क्वेश्चन पादप में उत्तरदायी जाइलम है। जल का वहन पादप में किसका होता है, भोजन का वहन होता है ना पादप में, तो इसका आंसर होगा भोजन। एंड मास्टर ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपसे पूछा जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 नंबर में आने वाला बच्चों कुछ इस प्रकार ही, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना है बच्चों। अगर आप कुछ बच्चों नहीं कर पाते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि सर पेपर करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन भी लेके आ जाऊँगा। देख लीजिए सेकंड कुछ इस प्रकार रहने वाला है, मनुष्य में जनन होता है। और थर्ड आपसे पूछा जाएगा नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को रिक्त स्थान कहते हैं। नर संतान के लिए उत्तरदायी गुणसूत्र खालिस्तान है। पांचवा कुछ इस प्रकार पूछा जाएगा स्टूडेंट, आकाश का रंग का प्रकाश नीला, खालिस्तान दिखाई देता है, सिरके में खालिस्तान अम्ल होता है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिए हैं सारे मतलब रिक्त स्थान, तो इनको आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस प्रकार आपका रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा जाएगा, सत्य असत्य। तो इनको आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है। सत्य असत्य को मैं जूम करके बच्चों आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। पहला आपसे पूछा गया है CO का एक अम्लीय ऑक्साइड है, सोडियम अक्रिय कांच का अपवर्तनांक, विद्युत उपकरण और ओजोन परत। तो इनको आप लोग को अच्छे से प्रिपरेशन करना है बच्चों, यही पेपर में आने वाले हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जाएगा सही जोड़ी बनाइए। तो ये सही जोड़ी देख लिए कुछ इस प्रकार 6 नंबर की आपकी पूछी जाएगी बच्चों, 6 अंक में। तो मिश्र धातु, मास्टर ग्रंथि, नर युग्मक, लिंग गुणसूत्र, अभिसारी लेंस और विद्युत धारा का मापन है। इनको आप लोग अच्छे सॉल्यूशन कर लेना है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाएगा बच्चों 6 नंबर का, ये भी आने वाला है आपका। एक वाक्य में उत्तर दीजिए। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, वो बताना आपको। एंड सेकंड, अग्नाशय में किस हार्मोन का स्त्रावन होता है। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है, पता होगा। मनुष्य में शुक्राणु जनन की क्रिया संपन्न आनुवंशिक के जनक है जे वो दर्पण का सूत्र क्या होता है बच्चों, वो आपको बताना है F वाला। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 6। तो 6 से आपसे पूछे जाएंगे बच्चों। 6 क्वेश्चन नंबर से आपके एक शब्द 2 नंबर का पूछा जाएगा आपका यहाँ से। संयोजन अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाना है। क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना है बच्चों। बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 7वां आपसे पूछा जाएगा विस्थापन अभिक्रिया से, विस्थापन से क्या समझते हैं, सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। 2-2 मार्क्स वाले बच्चों, इनको अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। एंड 8वां क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार है आपका, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। लोहे पर जंग से बचाने के 2 उपाय बताना है बच्चों। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, वायु के नमी से दूर रखना चाहिए। और आपका 9th पूछा जाएगा अध्यवर्धनीय और तन्यता का अर्थ बताना है बच्चों अच्छे से।
तो आपको देख लेना है। अगर बच्चों आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, यदि आपको कोई डाउट हो बच्चों स्टडी या पेपर से रिलेटेड अभी, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना, जिसका जवाब देने के लिए हमारी टीम तत्पर है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 10। तो 10 आपका हाइड्रोकार्बन क्या है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, अच्छे से करना है बच्चों। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमारे शरीर में वसा पाचन कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। और तंत्रिका का तंत्र कितने भागों में विभाजित किया गया है, 13वां देख लिए, 2 मार्क्स का बच्चों। 14वां क्वेश्चन भी 2 मार्क्स से। आलैंगिक जनन किसे कहते हैं, द्विखंडन, जिसे 2 खंडों में भागा जाए यार, 2 द्विखंडन होता है, समझ गए। द्विनिषेचन किसे कहते हैं, डीएनए का प्रतिकर प्रजनन, महत्व बताइए। और बच्चों यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा जाएगा, यौवनारंभ समय के समय लड़के कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। और 17 पूछा जाएगा, मेंडल ने अपने मटर के पौधे चुनने में चयन किया, 2 कारण बताना है। मेंडल प्रभाविता का नियम, संतति में नर और मादा आनुवंशिक योगदानों के बराबर किस प्रकार की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र। बच्चों एकदम 100 रियल पेपर है। आपको अगर कोई मिस्टेक आती है तो बच्चों आप पेपर आने के बाद देख के मुझे कमेंट में बता देना, ओके। अगर पेपर चेंज भी होता है तो आपको हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, या टेलीग्राम पर जाके सर्च करिएगा हर्षू PDF यूनिटी या फेमस एजुकेशन। तो बच्चों सेकंड विश्व फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, अम्लीय क्षार में अंतर। बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही प्रकाश संश्लेषण के पत्तियों में क्या विशेषता है, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण, और नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन, और मानव का मस्तिष्क नामांकित चित्र। बच्चों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया, 23 क्वेश्चन। अगर बच्चों आप ये कर लेते हो तो बच्चों 75 में से 75 नंबर लाओगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड एक प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ सपोर्ट गाइस। तो मिलते हैं को नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, टेक केयर, बाय बाय।